सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ चीजें हो गई थी जिसकी वजह से वीडियोस रुक गए थे, सिर्फ शॉर्ट्स पोस्ट कर रही थी मैं अपने चैनल पे, बट नाउ वी आर बैक। और आप सभी को वेरी वेरी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मे दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम जो नया टॉपिक हमने डिसाइड किया वो है डेसिमल्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले पढ़ते हैं डेसिमल क्या है। डेसिमल इज अ वे टू रिप्रेजेंट डेसिमल फ्रैक्शंस विदाउट यूजिंग फ्रैक्शनल मैनरिज्म। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रैक्शन मैनरिज्म क्या होती है। फ्रैक्शन मैनरिज्म मतलब ये a अपॉन बी या समथिंग 2 अपॉन 5, ये अपॉन वाला जो पैटर्न होता है समथिंग अपॉन समथिंग का, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन मैनरिज्म। ठीक है, एक और चीज आई है इस डेफिनेशन में जो है डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस जान लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, डेसिमल फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव द डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। मतलब 10 के पावर में जो भी नंबर्स आते हैं उनके जैसे जो भी डिनोमिनेटर हो सकते हैं उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे 10, ये 10 की पावर 1 होता है 10, देन होता है 10 की पावर 2 विच इज 100 एंड सो ऑन। 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि डेसिमल फ्रैक्शंस किस टाइप के हैं। तो 7 अपॉन 10 हो गया, 28 अपॉन 100 हो गया, 95 अपॉन 1000 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा 3 मोर डेसिमल फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम में। आपने पढ़ा होगा छोटे में, जैसे हम 75 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे, राइट। तो हम क्या करते थे, ये प्लेस वैल्यू होती थी टेंस, ये प्लेस वैल्यू होती थी वंस। जब हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे तो हम क्या लिखते थे 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ये जो इंटू 10 होता था ये प्लेस वैल्यू होता था, राइट। और जो डिजिट उसमें होता था उस डिजिट को हम उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, करेक्ट। जैसे यहाँ 5 है, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 क्या है इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, वैसे ही अब हम डेसिमल में सीखेंगे कि कैसे प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मैंने एक डेसिमल नंबर लिखा है। ठीक है, सबसे पहले ये प्लेस वैल्यू तो टेंस रहेगी, ये प्लेस वैल्यू वंस रहेगी। इसको अभी हम कुछ टाइम के लिए अगर भूल जाए, ये डेसिमल है, ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट अगर हम कुछ समय के लिए भूल जाए तो हमारा सिर्फ 72 बचा। 72 वैसे लिखेंगे जैसे हम बचपन में एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते थे, राइट। इसके आगे वाला जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म, इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, ये होल फॉर्म है नंबर का, होल मतलब उतना पूरा यूनिट हमें चाहिए है। और ये जो 653 है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं। देखिए ये वाली जो प्लेस वैल्यू होती है इसको बोलते हैं टेंथ, TENTHS, टेंथ्स। ठीक है, ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं 100, और ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं 1000। ठीक है, स्पेलिंग में देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस है, TH बस का एक्स्ट्रा है ना, तो ये हमको अच्छे से याद रखना। हो जाएगी वंस, 2 जो है ये वंस प्लेस है, ये वाली टेंस प्लेस है ना। और इसके आगे जो भी नंबर्स लगे होंगे वो एज यूजुअल 100 एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं पॉइंट। तो ये इसके लिए कुछ अलग से कॉलम नहीं बनाते, बस आप याद रख सकते हैं कि इसको पॉइंट बोलते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। 72.653। कभी भी डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको कंबाइन करके नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग डिजिट्स के ही फॉर्म में बोलते हैं। मतलब अगर इसको आप बोलेंगे 72.653 तो वो गलत होगा। वी रीड दिस एज 72.653। डेसिमल के सारे बाद वाले डिजिट्स को उनके नाम से सिंगल सिंगल अलग अलग बोलना है। ठीक है, अब एक और चीज मैंने आपको सिखाया था अभी, जैसे एक्सपैंडेड फॉर्म टेंस का मतलब क्या होता था, इंटू 10, करेक्ट। वंस का मतलब होता है इंटू 1। अब टेंथ का मतलब होता है 1/10। मतलब जो प्लेस वैल्यू रखी हुई है 10th प्लेस में उस चीज को 1/10 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू आएगी। 100 को बोलते हैं, 100 को किससे करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक होता है 1000, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक प्लेस वैल्यू का आइडिया दिया है कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का क्या मतलब होता है, उनको कैसे प्लेस करते हैं, उनको किससे मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करते हैं हम जिसमें हम इनका एक्सपैंडेड फॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, ओके, सो हियर वी आर विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स भी बोलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 3 इंटू 100
ये सब तो हम जैसे छोटे में करते थे वैसे ही रहेगा सेम। 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा, राइट, 8 इंटू 1। अब आगे देखिए, यहाँ से हम कुछ नया सीख रहे हैं। डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया वो 10th होती है ना, तो 10th में क्या करते हैं, वो डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1/10 करते हैं। अगली वाली डिजिट होती है 100, उसको क्या करेंगे, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1/100, और लास्ट है 5 तो इंटू 5/1000। ठीक है, तो ये हो गया इस डेसिमल नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म। एक और ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 54.16। तो 5 में आएंगे सबसे पहले 5 इंटू 10, फिर प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि प्लेस वैल्यू क्या है 4 की 1, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे 1 है तो 1 में क्या होगा, प्लस 1 इंटू, ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, 10th प्लेस वैल्यू है, और 10th प्लेस वैल्यू के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 से, तो कर दिया। अब 100 है तो 100 के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड वाले में आइए 789.005। तो 700 के लिए 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए ये वाला 0 है तो इस 0 को तो 10th में हो या किसी भी प्लेस वैल्यू में उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर 5 में आते हैं डायरेक्ट, 5 इंटू 1/1000। ठीक है, अब ये क्यों किया है, क्योंकि 0 और 0 दो बार है तो एक बार 10th लेगा, मतलब 0 इंटू 1/10 और 0 इंटू 1/100, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने ये 2 0 स्टेप करके सीधे 5 के ही लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप ये वाला आप होमवर्क करके बताइएगा कमेंट में कि आपको बना या नहीं, और ये वाला और हम ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो 125 में क्या हो जाएगा, अगेन 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस, अब ये वाला 6 क्या है, 6 इंटू 1/10 प्लस 4, मतलब 4 इंटू 1/100, क्योंकि ये 100 है और ये 1000 है, तो प्लस 3 इंटू 1/1000। ठीक है, अब ये चीज हमने सीख ली है। इसका एक और चीज सीखिए, कभी अगर ये 300, इसको 300 भी लिख सकते हैं, राइट, तो दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 300 प्लस 70 प्लस 8, इसको 6/10 भी बोलते हैं, 6/10, इसको बोलेंगे 200th और इसको बोलेंगे 5000। तो एक एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्पेस है तो मैं आपको समझा दे रही हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड है, दूसरी लॉग से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। इसको मैं एक तरीके से ऐसे भी लिख सकती हूँ, 50 प्लस 4 प्लस ये वाला जो है इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/10 प्लस 6/100। एक तरीका ये भी है। ठीक है, एक और तरीका देखिए, इसमें यहाँ सिखा रही हूँ मैं आपको, इसको लिख सकती हूँ मैं 700 प्लस 8 10s प्लस 9 प्लस 5000 है ना, TH लगाना है, जहां पे भी अपॉन में वहां TH लगेगा। तो ये तीनों फॉर्म्स आई थिंक आपको क्लियरली समझ आए होंगे। सिमिलरली इसमें भी आप लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 6 10 प्लस 400 प्लस 3000, या फिर 100 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 6/100 प्लस 6/10 प्लस 4/100 एंड 3/1000। ऐसे 3 तरीके होते हैं, आपकी बुक्स में देख लीजिएगा आपको कौन से तरीके से पूछा जाता है। ये तीनों तरीके यूज होते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म यूज करने के लिए। ठीक है, अब इसके इसके रिवर्स क्वेश्चंस भी आते हैं, सॉरी रिवीजन बोल दिया मैंने, इसके रिवर्स क्वेश्चंस भी आते हैं। उसमें क्या होगा, ये वाला फॉर्म आपको गिवन रहेगा और ये वाला आपको लिखना रहेगा, तो उसके भी 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन वी विल फिनिश दिस वीडियो। ओके, सो हियर वी आर विद सम क्वेश्चंस। लेकिन प्रीवियस का जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ करेक्शन है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस आएगा जो मैंने इंटू लगा दिया। ठीक है, तो आप भी इसको करेक्ट कर लीजिए। ये होगा 6 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू 1/100 प्लस 5/1000। ठीक है, 5 इंटू 1/1000 या 5/1000। ठीक है, चलिए अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन में आते हैं, इसका रिवर्स, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। अब हमको एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है और हमें डेसिमल फॉर्म लिख के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए ये वाले क्वेश्चन भी सिंपल ही दिख रहे होंगे। देखिए 300 प्लस 70 प्लस 5 क्या बना लेगा, 375। करेक्ट। अब
जैसे ही ये अपॉन में चीजें आने लगे इसका मतलब डेसिमल लग चुका है। तो डेसिमल के पहले का पार्ट ये वाला था, ये पूरा हमने लिख लिया है। अब यहाँ से लगेगा डेसिमल, उसके बाद डेसिमल की बात देखिए, अपॉन 10 मतलब होता है 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे लिख देंगे आप 3। अपॉन 100 मतलब होता है 100th प्लेस, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 9। और अपॉन 1000 मतलब होता है 1000 प्लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो फाइनल आंसर विल बी 375.398। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 20 प्लस 1 कितना होता है 21। अब पॉइंट लग जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ डेसिमल चालू हो गया, डिनोमिनेटर में 100 और 1000 आना चालू हो गया। अब देखिए यहाँ 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, मतलब 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट 65 नहीं लिखेंगे। अगर आपने लिख दिया 21.65 तो इसका मतलब हो जाएगा 6 10th प्लेस पे है और 5 100th प्लेस पे, जो कि गलत है। 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, मतलब 0 लगाना होगा। 100th प्लेस पे 6 है तो 6 लिख दीजिए, और 1000 प्लेस पे 5 है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाले में आइए, थर्ड वाला बहुत इजी लग रहा होगा, तो आप होमवर्क में मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये लास्ट वाला मैं समझा देती हूँ। 500 प्लस 7 विल गिव मी 507। अब पॉइंट लग जाएगा, है ना, क्योंकि होल वाला पार्ट खत्म हो चुका है। और ये देखिए 9/1000, मतलब यहाँ 10th प्लेस भी मिसिंग है, 100th प्लेस भी मिसिंग है। तो एक 0 10th प्लेस का, एक 0 100th प्लेस का, और एक अब फाइनली 1000th प्लेस पे आ जाएगा 9। तो ये हो गया हमारे दो तरीके के क्वेश्चन, जहां पर हमने एक सीखा एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखना है, और दूसरा हमने सीखा कि एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है तो उसका डेसिमल फॉर्म कैसे लिखना है, ठीक है। तो अभी मेनी मोर वीडियोस आर विल बी पोस्टेड इन दिस टॉपिक, तो आप देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।